चलिए सर, पढ़ाई करते हैं। और अपना यही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताए थे और आज ट्राई करेंगे कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाइंड अप कर दें आज। एनी हाउ बाइंड अप करना है। ऑब्वियसली बेटा मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जितना नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके एओडी पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एट द एंड अगर आप इसमें से 2 क्वेश्चन भी सही करते हो, जेई लगभग लगभग आपसे 1-2 सवाल पूछता ही पूछता है, कुछ चैप्टर से गारंटीड है। और देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके मन में ये होगा ना कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भूल जाओ, ये डाउट करो ही मत, क्योंकि मेरी गारंटी है बेटा फॉलो करोगे तो होगा। लिख के ले लो। एट द एंड ऑफ द डे हम आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ाएंगे जिसमें से गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू डू कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही बचा सकती है। एंड एनसीईआरटी आप लोग कर चुके हो। एंड अगर आपको देखो सच पूछो तो तैयारी किसकी भी पूरी नहीं होती है। और जेई इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, जेई इज होल अबाउट हाउ डेप्थ यू नो। जेई नहीं बोलता है कि आप 100 में 100 पढ़ के आओ, जेई बोलता है जितना पढ़ के आओ थोड़ा अच्छे से पढ़ के आओ, कि अगर उसमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करके आओ। खत्म, बस इतना पे गेम है। कोई बच्चा 100% तैयारी करके नहीं जाता है, उसके लिए पूछोगे तो बोलेगा अरे कुछ तो बच गया यार। 75%, 70%, 80%, 75% पे तो रैंक डिसाइड हो जाता है। अगर कोई बच्चा 75% प्रिपरेशन करके बैठा है, डैम श्योर ही विल गेट रैंक AIR, he will be. Okay guys, we will be discussing on more and more and more. First let's focus here. तो बेटा देखो मैंने जितनी भी चीजें हैं थ्योरेटिकल है, एओडी आसान है, सच पूछो तो आसान है एओडी। द ओनली थिंग इज कि कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, और इसके बाद का आपका कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म। एरिया अंडर कर्व थोड़ा बहुत परेशान करता है, लेकिन ग्राफ बनाने आता है तो आप उसमें भी किंग हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद 3D लाइन प्लेन, ये सब चिंदी चैप्टर्स हैं। चिंदी मीन्स आसान चैप्टर्स हैं। तो आप सच पूछो तो सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ्स के। फर्स्ट आता है फंक्शन, सेकंड आता है ओडी। जिन बच्चों को ये 2 चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया, फोड़ देगा वो। ठीक है सर, चलिए जो भी कहानी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सो डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन। जस्ट मैं बार बार बोलता हूं कि लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए करना क्या है आपको बेटा, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा फोकस के साथ। लिखा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम, ठीक है सर, और लोकल मिनिमम। जस्ट फोकस हियर। जो बच्चा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा होगा, जो बच्चा सेट थ्योरी पढ़ा रहेगा, उसको बराबर मालूम है सर कि और एंड में फर्क होता है। अगर वो पूछता लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम तो बेटा आपको दोनों ही फाइंड करना होता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब समझे कि इस पूरे के पूरे फंक्शन में अगर लोकल मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम फाइंड कीजिए, और अगर मिनिमम आ रहा है तो मिनिमम फाइंड कीजिए। अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फाइंड करो, मिनिमम है तो मिनिमम फाइंड करो, जो मिला वो फाइंड करो। नाउ लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन गाइस। बेटा एक चीज ध्यान देना, मैं जब भी कोई क्वेश्चन आपके लिए पढ़ाता हूं, उस क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई इतिहास छुपा होता है। इतिहास समझते हो? हिस्ट्री बोल रहा हूं। दैट इज करेक्ट, आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हो। वैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो बेटा ये साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4, आपको बता दूं ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको जेई कुछ नहीं तो 5 से 6 से ज्यादा बार पूछ चुका है, सिर्फ ये फॉर्मूला को। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि सर ये साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। यस इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि आपको इसमें पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न है जरा उस पर ध्यान देते हैं कि बेटा जब भी आपको दिख जाए सर साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, आप लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है ब्यूटीफुल फॉर्मूला है सर। अगर बेटा आपको कोई बोल दिया साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ दिया कि साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x, तो आप लिखोगे बेटा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
लेकिन रुको, इतना जल्दी क्यों? ये गलत है, ये गलत है। सर क्या बात करते हो सर, आपने बता करके बोला गलत है। यस, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि फ्लो में आना 1 - 2 साइन स्क्वायर। आई एम डैम श्योर कि कई लोगों ने सोच भी लिया रहेगा कि सर 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4 आएगा। गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो मैं जब भी फॉर्मूला लिखवाता हूं ना, इस फॉर्मूले के बगल में नोट लिखवाता हूं कि प्लीज डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गलत है आपका। तो ऐसा मत सोचना कि सर साइन पावर 8x प्लस कॉस पावर 8x कॉस 8x ये होता है, गलत है। ओनली 2 फॉर्मूलाज आर वैलिड। एंड जाओ बेटा आप देखो एक बार जेईई एडवांस का पेपर, आपको मिलेगा ये दोनों ही फॉर्मूला का यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से पूछा गया है। वैसे ही इस क्वेश्चन का यहां पे रखने का पर्पस मेरा यही था कि क्यों ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी रिवाइज करा दूं, बाद में तो जो होगा देख लेंगे। लिखा है बेटा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम फाइंड करना। हम एक ही लाइन में जानते हैं सर कि आप लोकल मैक्सिमम पूछो, लोकल मिनिमम पूछो, हर फंक्शन को मैक्सिमा होने के लिए, हर फंक्शन को मिनिमा होने के लिए 0 बनना पड़ता है। आप मैक्सिमा लो या मिनिमा लो, 0 तो बनेगा ही ना। हर बदमाश कभी ना कभी शरीफ होता है। तो लीजिए सर, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। साइन पावर 4x एंड कॉस पावर 4x को क्यों ना सरा जरा इजी वे में लिख ले, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे मुझे आदत है कॉस को सी लिखने का, लेकिन ठीक है आपके लिए मैं कॉस लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा जब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, -2 एज इट इज होगा। उसके बाद आप u इंटू वी पे ब्रेक कर दोगे, u इंटू वी पे ब्रेक कर दोगे। देखो दो आइडिया है, आप यहाँ पे u इंटू वी लगा दो, या आप चाहो तो फंक्शन को एक ही लाइन में खत्म कर दो। एक ही लाइन में खत्म करने का मतलब समझिए आप मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप चाहते तो इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा। क्या ये थीटा है? जी नहीं, एक्स ही दिया है ना, हाँ एक्स ही दिया है। देखो एक और फॉर्मूला आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, ये तो आप जानते रहोगे कि 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है, वो साइन 2x होता है। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने 2 साइन एक्स कॉस इसका पावर में 4 लिख दिया, ये हो जाएगा बेटा साइन, ध्यान से समझो, मैंने 2 से डिवाइड किया था और ऊपर में हो गया बेटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x। ओके, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? जी सर, बिल्कुल सही है आप। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे। अगर मान लो इनकेस आपको नहीं याद आया तो क्या करोगे, सुनो ध्यान से। जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे आप मेरे जैसा ही सोचो, सब अपने अपने तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा आइडिया दे रहा हूं जो हर बच्चा करता है। 1 - 2 साइन पसंद है, साइन को रखो, कॉस पसंद है, कॉस को एलिमिनेट कर दो। साइन पसंद है, साइन को रखो, कॉस पसंद है, कॉस को एलिमिनेट कर दो। जस्ट फॉर 1 मिनट गाइस। साइन पावर 4 कॉस पावर 4, मैं यहां पे यस फॉर 1 मिनट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड जस्ट यू कैन पनिश मी फॉर दैट। बेटा माइनस होता है, मैंने प्लस लिखा है, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग कि कहाँ गलती कर रहा हूं मैं बार बार अपने आप को रोक रहा हूं, मैंने कहीं ना कहीं गलती किया है। एंड नाउ अब मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक किया है। सिंपल सी बात है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर स्क्वायर वाले 1 हो जाएंगे, फिर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को आप डायरेक्टली ब्रेक कर सकते, इट इज वेरी सिंपल। ओके, बट अब इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कहानी चेंज हो गया सर। आपने प्लस लिखा है, आपने प्लस लिखा है, ठीक है ना सर? देखो ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, गलती नहीं होगा, बिलीव ऑन मी। एफ ऑफ एक्स गिवन है बेटा आपका साइन पावर 4x एंड फिर लिखा है कॉस पावर 4x। दुनिया वाले जानते हैं सर डिफरेंशिएट करना यहां से भी इजी है। हाँ अगर माइनस होता तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया रहता,
कि मैं फॉर्मूला यूज कर लेता, लेकिन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, फर्क ही नहीं पड़ता है, जो है पे सॉल्व किया जाए। तो बेटा साइन पावर 4x का डेरिवेटिव जानते हो, x पावर n से खुलेगा, ये हो जाएगा 4, ध्यान से सुनिएगा, 4 साइन क्यूब x, फिर साइन x का डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटू ये हो जाएगा cos x, वाओ, प्लस cos 4 का निकालोगे तो बेटा हो जाएगा 4 cos क्यूब x, फिर cos x का डेरिवेटिव निकालोगे ये हो जाएगा माइनस साइन x, तो प्लस को मैंने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, और मैंने यूज किया साइन x। नाउ गाइस 4 साइन x cos x कॉमन आ रहा है तो निकाल लो ना सर, 4 साइन x cos x कॉमन आ रहा है, जब यहां पे बेटा कॉमन लोगे तो आपके पास मिलेगा साइन स्क्वायर x, यस, माइनस cos स्क्वायर x मिलेगा, नो डाउट। अब बेटू ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर तो हम नहीं जानते, लेकिन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक और फॉर्मूला आ रहा है बेटा, हम जानते हैं सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है वो होता है cos 2x, cos 2x होता है, क्या ही तो बात है सर। तो सर ये हो गया 4 साइन x cos x, एंड क्योंकि आप माइनस में लिखना चाहते हैं, देखो यहाँ पे cos माइनस है, cos माइनस साइन है, और यहाँ पे साइन माइनस cos है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बस माइनस साइन बाहर हो जाएगा, तो माइनस के चलते बेटा हो गया cos 2x। नाउ अगेन -4 को बेटा मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2 साइन x इंटू cos x इंटू cos 2x इक्वल टू -2 इंटू 2 साइन x cos x। लिसन वेरी केयरफुली गाइस, 2 साइन x cos x इज साइन 2x, सो 2 इंटू साइन 2x इंटू cos 2x, क्या ही तो बात है सर, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया आपने। 2 साइन 2x इंटू cos 2x इज साइन 4x, आता है, वेरी गुड, नहीं आता है अब जान जाओ, आता है, वेरी गुड, नहीं आता है अब समझ जाओ कि सर फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है। पापा से ध्यान दीजिए कि एफ डैश एक्स जो आया है वो आपका आ जाए साइन 4x, एफ डैश एक्स जो हुआ वो हो गया आपका साइन 4x। एंड गाइस हमको क्या मतलब है सर, आप तो मिनिमम और मैक्सिमा पूछ रहे हैं ना, तो मिनिमम और मैक्सिमा के लिए इस फंक्शन को 0 होना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमा के लिए इस फंक्शन को 0 होना पड़ेगा, दैट मींस माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, दैट मींस साइन 4x हैज टू बी 0। इसका मतलब समझे दया कि साइन 4x 0 होने का मतलब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री से याद आता है सर कि साइन x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू n पाई, sin x इक्वल टू 0 x इक्वल टू n पाई। इसका मतलब समझे बेटा कि 4x इक्वल टू 0 दैट मींस 4x इज इक्वल टू n पाई, मतलब समझे बेटा x इक्वल टू n पाई बाई 4। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, x इक्वल टू n पाई बाई 4 हो गया। अब आप बोलोगे सर x का वैल्यू n पाई बाई 4 है तो n का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, बेटा क्वेश्चन बहुत आगे से सोच के दिया जाता है, आप जरा यहां पे फोकस कीजिए। x का वैल्यू दिया है 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, x का वैल्यू दिया है 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है। सोचिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में n पाई बाई 4 है, क्या आप 1 रख सकते हैं, रख सकते हैं सर, क्या आप 0 रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बेटा n की जगह पे 0 रखोगे इट विल बी 0 into pi by 4 that is 0 and 0 is not included, 0 रिजेक्ट। कहानी आती है सर इनका वैल्यू 1 रख के दीजिए, n is any integer, माइनस तो रख नहीं सकते ना क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि क्वाड्रेंट ही ट्रिग्नोमेट्री का है कि जो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इनकी जगह पे 1 रखोगे इट विल बी 1 into pi by 4 that is pi by 4 that is 45 degree and yes it is acceptable। Can you take 2? No, क्यों सर, 2 into pi by 4 is pi by 2 and pi by 2 is again not included, only one possibilities I have is 1, इनका वैल्यू रखिए बेटा 1 pi by 4, लेकिन करोगे गलती यहां पे, x का वैल्यू क्या हुआ बेटा, x का वैल्यू क्या हो गया n pi by 4, यहां पे गलती करेंगे बेटा, कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, कई बच्चे स्मार्ट होते हैं तो लोग x का वैल्यू ना देखते हैं, वो लोग 4x का वैल्यू देखते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
वो लोग x का वैल्यू ना देखते हैं, वो लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 4 और 0 से 2 पाई तक देखने लग जाते हैं, जो वो भी सही होता है। तो आप वैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एज x बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2, therefore n equal to 1 is only possibility, only possible value, सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यू है, सिर्फ यही पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। therefore x का वैल्यू बेटा हो गया x इक्वल टू पाई बाई 4। लेकिन कहानी मजेदार है, इतनी जल्दी कहां सर, x का वैल्यू पाई बाई 4 आ गया। अब आप देखोगे सर पाई बाई 4 पे फंक्शन 0 हो रहा है, पाई बाई 4 पे फंक्शन 0 हो रहा है, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। पाई बाई 4 पे फंक्शन 0 हो रहा है ना, लेकिन मुझे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछ रहा है। और सर पाई बाई 4 पे 0 हो रहा है, पाई बाई 4 पे 0 हो रहा है। अगर मैं साइन कन्वेंशन से बात करूं बेटा, तो ये रहा सर पाई बाई 4 आपका, पाई बाई 4 पे फंक्शन 0 हो रहा है। तो सर राइट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा सर, ये कैसे डिसाइड होगा कि सर पाई बाई 4 से आप लेफ्ट में आओगे और पाई बाई 4 से आप राइट में जाओगे तो क्या होगा। बिलीव मी गाइस, ये एक ऐसा चीज है जहां पे आप घूम जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई बाई 4 से आप लेफ्ट साइड में आओगे एंड पाई बाई 4 से आप राइट साइड में जाओगे। आपको मालूम है सर कि जैसे ही, आ जाओ यार, हाँ, जैसे ही आप साइन एक्स, इधर देख रहे हो ना, एक्स इधर, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ही आप एक्स के पे पाई बाई 4 लिखोगे इट विल बी साइन एक्स, एंड साइन एक्स आप पाई बाई 4 से पीछे आओगे, एक्स का वैल्यू पाई, एक्स का वैल्यू हो जाएगा पाई, मतलब साइन पाई से पीछे आ रहे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, लिखता रहा हूं, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा सर। व्हेन वी टेक वैल्यू पाई बाई 4 माइनस साइन 4x, this implies sine 4 into pi by 4 minus, this implies sine pi minus, means second quadrant। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो दया, कि आपका dy by dx मतलब साइन 4x पॉजिटिव हुआ, साइन 4x पॉजिटिव हुआ, दिस इंप्लाइज कि साइन 4x इज पॉजिटिव। लेकिन आप तो dy by dx निकालना चाहते हो ना, dy by dx है क्या, dy by dx है क्या, dy by dx माइनस साइन 4x है। क्या ही तो गेम है सर, आपने निकाला साइन 4x और यहाँ पे डिफरेंशिएशन माइनस दिया है, माइनस साइन 4x, तो क्यों ना मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, देयरफॉर माइनस साइन 4x विल बी लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। अब माइनस साइन 4x की जगह पे मैं लिख सकता हूं dy by dx लेस देन 0। एंड जब आप लेस देन 0 लेते हो तो आपको मालूम है सर क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि फंक्शन पाई बाई 4 में नेगेटिव होता है। सिमिलरली आप इसी फंडे से राइट हैंड साइड में अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 4x, पाई से प्लस जाओगे ना, साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो उसको माइनस साइन 4 बनाने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो वहां से बेटा पता चलता है dy by dx वहां पॉजिटिव हो जाता है फॉर पाई बाई 4 प्लस के लिए। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि सर पाई बाई 4 से आगे प्लस है, पाई बाई 4 से पीछे माइनस है, तो ये वाला वैल्यू हो गया डिलीट, ये एक्सेप्टेबल है कि सर पाई बाई 4 से वैल्यू प्लस एंड पाई बाई 4 के बाद वैल्यू मतलब पहले माइनस। अब ऐसा कौन सा कि फंक्शन नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, फंक्शन नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, सर पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या ही क्वेश्चन है सर, मजा आ गया। पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पाई बाई 4 आपका लोकल मिनिमा का पॉइंट है। नाउ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है क्या, हाँ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पूछ रहा है।
अब आपसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछने का मतलब आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बेटा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4 को लिख सकते हो बेटा पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, 1/√2 का पावर 4 आपका हो जाएगा 1/4, एंड इसका भी हो गया 1/4, 2/4 दैट इज हाफ. So half is the minimum value. Pi by 4 is the point of local minimum. Let's come to the next question, guys. Yes, obviously, this type of question, ऐसे प्रोफाइल्स आपको आईआईटी में मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं. देखो मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा सारे के सारे आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, नॉट फॉर सीबीएसई और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है बेटा आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो एग्जाम में तो आएगा नहीं. तो बेटर ये है बेटो कि हम क्या करें, बेटर क्या है कि हम जेई के हिसाब से पढ़े. हाँ ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बोर्ड लेवल से शुरू करूंगा और उसको फिर इंक्रीज करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि एट द एंड हमारे एग्जाम में आने वाले हैं वो सब. इसके लिए आप उतना परेशान ना हो, डायरेक्टली जेई लेवल पे ही देखते हैं. हाँ सुनो ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन को सोचो. ये कैसे लिखा है सर, ए बी सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स है. देन फाइंड द इंटरवल इन विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. मतलब सर मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन पूछ दिया आपने कि सर एफ ऑफ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है मतलब सर उसका ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है मतलब ग्रेडियंट लेस देन 0 होना चाहिए. इसका मतलब समझे सर कि एफ ऑफ एक्स दिया है ये इतना सा एक डिटर्मिनेंट में, और मुझे पूछ रहा है इसका ग्रेडियंट निकालो. Just tell me guys, how many of you know how to differentiate one determinant? Just say yes or no. कि आप किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किसी को मालूम है? बेटा हेमंत आपको मालूम है? हेमंत आर यू हियर बेटा? यस सर. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मालूम है बेटा आपको? एक डिटर्मिनेंट को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? आइडिया सर कुछ आपको? सर आप ही चमका दो. मैं ही चमका दूं सर? क्या ही तो बात है. ईशा को मालूम होगा. ईशा बेटा आप हो यहाँ पे? ईशा इज देयर? से यस और नो. यस सर. ओके बेटा आप जानते हो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है एक डिटर्मिनेंट को? एक मैट्रिक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, एक डिटरमिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है. इनफैक्ट आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो उसका, बट टिल नाउ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस. ओके पहले आप मुझे बताओ आपको मालूम है? मालूम है तो सभी के साथ शेयर कीजिए, नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा यार, पहले बोलना तो सीखो. क्या बेटा आपको मालूम है? नो सर. ग्रेट, बस मेरे को यही आंसर चाहिए. ठीक है, आपको लग रहा होगा ना सर इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, कितना मजेदार होगा, आप सोच भी नहीं सकते. वैसे आप तो भी डर रहे हो सर डिटरमिनेंट का आप डिफरेंशिएशन पूछ रहे हो. बेटा कुछ करते नहीं है, उसको उसके रो के या कॉलम के अलोंग डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो आप पहले फर्स्ट रो को करोगे बाकी छोड़ दोगे, सेकंड रो के करोगे बाकी छोड़ दोगे, थर्ड रो को करोगे बाकी छोड़ दोगे. सिंपल. तो पहले मैं फर्स्ट रो को करता हूं, तो बेटा x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1. नाउ ए बी और ए सी क्या है सर, एक रियल नंबर्स है. ओके मतलब सर ये रियल नंबर्स इसलिए दिया था कि हमको डिफरेंशिएशन करने में हेल्प मिल जाए. एग्जैक्टली इसलिए दिया था. क्वेश्चन एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं लिखता है जिसका काम ना हो. अब ए भी एक रियल नंबर है तो बेटा कोई भी नंबर मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0. इसका मतलब समझे, एसी का भी 0 हो गया. बाकी को एज इट इज छोड़ देना है, बाकी को एज इट इज छोड़ देना है. हाथ नहीं लगाना सर. उसके बाद क्या हो गया, नहीं आपने फर्स्ट रो के अलोंग इसको डिफरेंशिएट किया, अब सेकंड रो के अलोंग करेंगे. सेकंड रो के अलोंग करने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, सेकंड को कर दो. फर्स्ट में सर था एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए सी,
एंड ए बी का डेरिवेटिव 0, एक्स प्लस बी स्क्वायर का 1, बी सी का 0, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। अभी कोई और रो छूट गया? यस सर छूट गया, कौन सा? थर्ड वाला, ठीक है कोई ना, करते हैं उसको भी। तो बेटा ये हो गया एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी। फिर थर्ड रो को कर दीजिए बेटा, ए सी का डेरिवेटिव 0, बी सी का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स प्लस सी स्क्वायर का 1, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1, सी स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है। हो गया। अब बोलोगे सर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मल्टीप्लाई करो ना। अब आप ये मत बोला सर डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है यार, ये तो फिर देखो निंजा टेक्निक क्या है इसमें, इसको पकड़ो, आपको मालूम है सर जब इसको पकड़ते हैं तो इसका रो कॉलम डिलीट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें किसको पकड़ोगे? इसको नहीं, इसको पकड़ो, इनको रो कॉलम डिलीट, बाकी के बचे क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। जो आसान दिख रहे हैं उन इसको पकड़ो, इसका रो कॉलम डिलीट, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बेटा तरीका होता है डिटरमिनेंट को जल्दी सॉल्व करने का। अभी आपको मालूम है कि इससे मल्टीप्लाई होके भी क्या करेगा, ये तो मल्टीप्लाई होके 0 ही दे देगा। यही तो खासियत है सर, क्वेश्चन परेशान नहीं कर रहा है, बस अपना शक्ल इतना गंदा बना दिया कि आप डर जाओगे। अब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो गया एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, फिर किसका मल्टीप्लाई? माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस इसको कर दो मल्टीप्लाई, 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो गया एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, फिर इससे और इससे, क्योंकि इसका रो और कॉलम डिलीट हो गया, इसका रो कॉलम डिलीट। हाँ ये बहुत आसान है तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। खत्म कहानी। इसके बाद डरना नहीं है, थोड़े अपना ब्रेन एक्टिवेट कीजिए और मेरे साथ सोचिएगा कि सर अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करने की, अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करने की, अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करने की। आप जानते हो दया कि ये जो बी स्क्वायर है सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस देगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बैठा है कैंसिल कर देगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बैठा है कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाला बैठा है कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या आपके पास? बच जाएगा बेटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर से बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजंट इट वेरी सिंपल गाइस? सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन ले लो, हो गया 2a स्क्वायर, तो क्यों ना मैं 2 को भी कॉमन ले लूं, 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ही तो बात है सर, मजा आ गया। एफ ऑफ एक्स, सॉरी आई एम वेरी सॉरी गाइस, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये एफ डैश एक्स है, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है ना, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब बेटा कुछ नहीं, बस एक्स को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोलोगे सर अब तो कहानी आसान है, क्योंकि आप चाहते हो इंटरवल चेक करना कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन निकाल दो। तो बेटा आप सोचो कि ये फंक्शन 0 कब कब बनेगा। पहला बनेगा x जब 0 हो, दूसरा बनेगा कि जब ये फंक्शन 0 हो, ये फंक्शन 0 हो जाएगा माइनस ऑफ 2/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3 0, यस माइनस ऑफ 2/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा बनेगा 0 पे, ऑब्वियसली सर पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस प्लस। अब बोलोगे सर फंक्शन इंक्रीज कहां पे कर रहे हैं, फंक्शन डिक्रीज कहां पे कर रहा है? फंक्शन इंक्रीज कहां पे किया? जहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है, कहां पे बेटू कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
यूनियन 0 से इन्फिनिटी, दोनों ही पॉजिटिव रीजन है, एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक, -2/3 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से 0 तक। एंड ऑब्वियसली आपको हमेशा ही क्लोज इंटरवल लगाना है, आपको हमेशा ही क्लोज इंटरवल लगाना है, क्योंकि ज्यादातर आईआईटी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी को कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी में जब भी देखोगे तो इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड ही समझा जाता है, जैसे मैक्सिमा को लोकल मैक्सिमा समझा जाता है और मिनिमा को लोकल मिनिमा समझा जाता है। सिमिलरली इंक्रीजिंग बोलेगा तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझोगे, अगर डिक्रीजिंग बोलेगा तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझोगे। इस करके हमने 0 नहीं होने दिया और ओपन इंटरवल का यूज किया है। मजा आया तो बोलिए सर यस। यस सर। मजा आया तो अप्रिशिएट करो, क्योंकि दिस टाइप ऑफ प्रोफाइल्स इज ओनली फॉर आईआईटी एडवांस। इनफैक्ट जेई पूछ सकता है, बिकॉज वी डोंट नो द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हिच क्वेश्चन इज गोना आस्क इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन, क्योंकि जेई के पास अब खत्म हो गया तो एडवांस का प्रीवियस ईयर पूछ लेता है। जेई के पास जो है खत्म हो गया अभी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यस दिस इज वेरी सिंपल। मैंने आपको पहले बता के रखा है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम सिर्फ एनसीईआरटी के लिए यूज करते हैं, एनसीईआरटी के लिए यूज करते हैं। फॉर आईआईटी और मेंस हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जिंदाबाद रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिंदाबाद रहेगा। हमने क्या सीखा है बेटा कि अगर आपको मिनिमा निकालना है तो आपका डी स्क्वायर बाई वाई और डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर आपको मैक्सिमा निकालना है तो आपका ग्रेडियंट का ग्रेडियंट एक नेगेटिव होना चाहिए। हमने यहां तक सीखा है। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेटा ध्यान से समझो, सिर्फ आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड करना है, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। फाइंड द करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू छोड़ दिया है, माय मिस्टेक। नाउ इट इज वेरी सिंपल गाइस, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ जहां जहां डेरिवेटिव होगा 0 वहां पे फंक्शन का वैल्यू देखना होता है। जहां जहां पे डेरिवेटिव होगा 0, बेटा एफ डैश एक्स यहां से क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x, यस 42x प्लस 36। क्यों ना सर मैं कॉमन निकाल दो, 6 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लो सर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। इसका मतलब समझे दया, फैक्टराइजेशन करना है, x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 6 हो जाएगा। इसका मतलब समझे सर, यस क्या कि एफ डैश एक्स मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दोनों के लिए 0 होता है। इसका मतलब सर x का क्रिटिकल जो वैल्यू आया वो आया 1 पे और आया 6 पे, वो आया 1 पे और आया 6 पे, तो मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसी पॉइंट पे। सो एफ ऑफ एक्स निकाल, एफ डबल डैश एक्स निकालिए बेटा, ये आपका हो जाएगा 12x माइनस 42। अब निकालिए जहां जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, जहां जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था वह उसी पॉइंट पे आपको डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना होता है। सो एफ डबल डैश एक्स एट 1 क्या हो जाएगा बेटा 12 into 1 minus it is 42 ना, yes it is 42, it is not 4x, so 42, तो बेटा हो गया 30 I think minus 30 which is less than 0, therefore point of minima local, sorry less than 0 point of maxima, local maxima is 2, माइनस 30 लेस देन 0 है ना, डी स्क्वायर बाई जब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 2 नहीं है रे 1 है, सॉरी 1 पे आ रहा है, 1 होगा। एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा बेटा, बस कहानी में 1 को रख दीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 21 प्लस 36 प्लस 36 माइनस 20, ये हो गया बेटा 38
माइनस 41 जो हो गया -3, -3 पे मैक्सिमम मिल रहा है, क्या ही तो बात है। नाउ इट्स टाइम टू गेट द सेकेंड वन, f-6 निकालिए, तो बेटा ये हो जाएगा 12 इंटू 6 -42, 72, 12 6 72 ही होता है, -42 कर दोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 30, एंड 30 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, यही तो उल्टा कंफ्यूज कर देता है। पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला बेटा आपको एट x इक्वल टू 6 पे, 6 पे आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया। नाउ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू यू विल गेट f ऑफ 6 विल बी 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 -20, एंड आई एम श्योर गाइस ये कर लोगे, आई थिंक -128 आता है, -128 आता है। मैं लिख देता हूं, वेरीफाई करना। आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसका है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कौन है, -3 है या -21, तो नेगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, नेगेटिव में जो जितना छोटा उतना ही बड़ा होता है। यस, तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं बेटा। अगेन अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपको करके जाना है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपको करके जाना है, सो प्लीज डू इट। सो सीएलपी नंबर कौन सा, इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको कितना सीएलपी दिया है, इस पूरे चैप्टर में मैंने टोटल सीएलपी कितना दिया आपको, सीएलपी 4। नाउ दिस इज कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉब्लम नंबर 5, CLP number 5. यप, चाहे तो पैरेलली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि मुझे वापस से एंड में बार बार ना बोलना पड़े, तो जो भी सीएलपी होगा स्क्रीनशॉट लेके रख लो। डन? यस सर। ग्रेट। कमिंग टू द, अच्छा अगर हिंट की बात करें बेटा तो अगेन बात वही होगा कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है, तो आप डबल डिफरेंशिएट करना, तो sin x का डबल आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा हो जाएगा cos x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस, सो माइनस माइनस प्लस sin x, cos x प्लस sin x पूछ रहा है। अब cos x प्लस sin x का मतलब होता है बेटा कि cos x प्लस sin x जो होना चाहिए डिफरेंशिएशन पे 0 होना चाहिए, क्योंकि हम लोकल मिनिमा और हम लोकल मैक्सिमा निकाल रहे हैं। सो sin x इक्वल टू माइनस cos x हो गया, मतलब tan x इक्वल टू -1 हो गया। tan x -1 0 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो tan x -1 होता है बेटा 3π/4 पे, 3π/4 में आप अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, मतलब पाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3π/4 प्लस पाई, दैट इज 7π/4। तो आपके दो जगह पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, 3π/4 पे एंड 7π/4 पे। अब इन दोनों वैल्यू को आप देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, डबल डेरिवेटिव निकाल के। अगेन गाइस जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो आया था cos x प्लस sin x, डिफरेंशिएशन निकालोगे डबल डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x, आप यहां पे रखिएगा 3π/4, फिर रखिएगा 7π/4, नेगेटिव आया मैक्सिमा, पॉजिटिव आया मिनिमा, खत्म। CLP number 6, CLP number 6, it is not 1, it is 6। अगेन वापस से वही है बेटा कि sin x का डेरिवेटिव निकालो, हाफ cos 2x का डेरिवेटिव निकालो। हाफ cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, हाँ जी माइनस sin cos 2x का माइनस sin 2x इंटू 2, 2 कैंसिल, माइनस sin 2x होगा, cos x माइनस sin 2x। डन। nth डेरिवेटिव टेस्ट ये कुछ ऐसा चीज है, ये कुछ ऐसा चीज है जहां पे आपको देखना होता है, एंड अगेन बहुत जरूरी है बेटा, सच पूछो तो ये जरूरी है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसकी नौबत नहीं आती है, फिर भी क्योंकि हम जेई का तैयारी कर रहे हैं तो नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। nth डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है बेटा कि आप किसी भी फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक जीरो दे ना दे, जीरो ना दे, जीरो ना दे। आई होप मेरे पॉइंट को समझ पाए, जीरो ना दे मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। तो मान लो किसी फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया,
2 बार डिफरेंशिएट किया और बार बार वो एक ऐसा वैल्यू दे रहा है जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। आप बार बार एक ऐसा वैल्यू, पूरी फंक्शन के डोमेन में एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जहां पे मतलब फंक्शन का ग्राफ कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल बन जा रहा है, फंक्शन का ग्राफ कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल बन जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप उसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, वापस बन गया, फिर से कीजिए, वापस बना, फिर से कीजिए, वापस बना, फिर से कीजिए, जब तक हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट करना बंद ना करे आप करते रहो। इसी को बोला जाता है nth डेरिवेटिव टेस्ट। इट इज नॉट nth डेरिवेटिव, इट इज nth डेरिवेटिव टेस्ट। सो से इट प्रॉपर्ली, nth डेरिवेटिव टेस्ट। कई बच्चे बोलते हैं nth नहीं होता रे, ये nth डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो देखो सर, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, इनफैक्ट आप n-1 टाइम्स कर दिया और फंक्शन का डेरिवेटिव एट a is coming out to be 0, but at some point it is non-zero. मैंने nth डेरिवेटिव निकाला, नॉन जीरो आया। देन वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग रिजल्ट्स। इसमें रिजल्ट होता है, रिजल्ट याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ध्यान से सुनो। सेम लाइक डबल डेरिवेटिव वाला केस है। अगर आपने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया बेटा और वो लेस देन 0 आया, मतलब मैक्सिमा देगा। आपने nth डेरिवेटिव निकाला, वो पॉजिटिव दे दिया, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, खत्म कहानी। नेगेटिव पे मैक्सिमा आता है, पॉजिटिव पे मिनिमा आता है। कब? जब n आपका इवन हो तब। मतलब आपने 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, आपने 6 टाइम डिफरेंशिएट किया, आपने 8 टाइम डिफरेंशिएट किया, आपने 10 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, उस केस में। लेकिन क्या होगा जब आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया और नॉन जीरो नंबर आ गया, उसके केस में भी 2 रिजल्ट आते हैं। वी कैन नॉट कंक्लूड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जब आप किसी भी फंक्शन को ऑड टाइम डिफरेंशिएट करोगे और वो नॉन जीरो नंबर देगा, तो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा आप बता नहीं सकते हो। द ओनली थिंग वी कैन से अबाउट इट्स डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बिहेवियर, नथिंग एल्स। हम डिक्रीजिंग बता सकते हैं, हम इंक्रीजिंग बता सकते हैं। हाँ, वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बता सकते हैं। अब वही बात है कि अगर nth डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो डिक्रीज होगा, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर कहानी चमका नहीं, जरा मेरे को चमकाओ, तो लो सर आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन रखता हूं, प्यारा सा क्वेश्चन रख देता हूं। f ऑफ x मान लो बेटा x पावर 4 है, f ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 है। आपने देखा कि सर जब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 4x क्यूब। एट 0 इट इज गोइंग टू बी 0, एट x इक्वल टू 0 जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा। आप फिर बोलोगे सर ये 0 दे दिया 0 पे, इसको वापस डिफरेंशिएट करो, तो मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, ये हो जाएगा बेटा 12x²। वापस एट 0 ये 0 देगा, आप 0 रखोगे 0 देगा। आप बोलोगे सर वापस करो इसको डिफरेंशिएट, तो बेटू ये हो जाएगा 24x। आप बोलोगे सर वापस 0 रखोगे, ये वापस 0 दे देगा। आप बोलोगे सर मानेंगे नहीं, वापस करेंगे, तो बेटा इसको 4 टाइम्स मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने कितने बार डिफरेंशिएट किया? 4 बार। अब 24x का डेरिवेटिव तो बेटा 24 ही होगा ना। अब यहां पे x बचा ही नहीं तो 0 का आएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। 24 इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आप x के जगह पे कुछ भी रखो तो 24 ही देगा, मतलब नॉन जीरो नंबर। दिस इंप्लाइज नॉन जीरो नंबर। अब जब भी नॉन जीरो नंबर आया हमारे दिमाग में 2 चीज चमकेगा, सर ये पॉजिटिव है कि सर नेगेटिव है। तो सर पहला चीज कि सर यहाँ पे मैंने 4 बार डिफरेंशिएट किया, मतलब बेटा n का वैल्यू 4 हो गया। और सेकंड केस बेटा 24 इज पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब समझे दया कि आपका जो 4th टाइम्स मतलब f ऑफ 4th डेरिवेटिव था वो एक पॉजिटिव आ गया। एंड जब भी बेटा पॉजिटिव आता है हम उसको मिनिमा डिसाइड कर देते हैं, हम उसको मिनिमा डिसाइड करते हैं। कहां पे? एट 0। हमको 0 ही प्रॉब्लम कर रहा था हर जगह पे, बाकी तो आप कोई भी नंबर लिखो 0 नहीं देगा आपको। 0 मतलब हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट करता है, आप जानते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया मतलब वहां पे ग्रेडियंट 0 आ गया, मतलब dy by dx 0 आ गया, मतलब टैंजेंट 0 आ गया। अब मैंने 4 बार डिफरेंशिएट कर दिया, नॉन जीरो हो गया। अब नॉन जीरो में मेरे को 2 चीज चमकना चाहिए कि सर मैंने कितना बार डिफरेंशिएट किया है? 4 बार, जो कि इवन है। अब इवन में 2 केस कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड अगर नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कहां पे?
जहां पे परेशान कर रहा था और बार बार आप उसको डिफरेंशिएट करते जा रहे थे। बात समझ में आई? गिव अ थम्स अप। Yes, sir. थैंक यू। अब बोलोगे सर ऐसी नौबत आएगी क्या? ऐसी नौबत आती नहीं है बेटा। हाँ, एंड ऑब्वियसली आप ये भी चीज देख सकते हैं, एक्स पावर 4 का जो ग्राफ होता है सेम लाइक एक्स स्क्वायर होता है, बस थोड़ा सा श्रिंक होता है, उससे थोड़ा सा पतलू होता है। एक्स पावर 4 का ग्राफ है बेटा। अब देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा 0 पे ही आता है, बाकी मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, प्लस इंफिनिटी पे भाग जाता है। और अगर इंफिनिटी पे भाग गया तो हम उसको बोलते नहीं है कि सर मैक्सिमा है। हाँ, नंबर बहुत ज्यादा है बट वी कैन नॉट से कि सर वो मैक्सिमा ही है। इंफिनिटी को थोड़ी जानते हैं। एक कहानी है इंफिनिटी के बारे में, सुनना चाहोगे? मैं सुनाऊं? दो लड़के थे। एक ने बोला मेरे दादाजी के पास ऐसा फील्ड है, खेत समझते हो, ऐसा खेत है कि आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। तो दूसरा वाला भी फेंक रहा है, बोल रहा है कि मेरे दादाजी के पास ऐसा सीढ़ी है, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। तो दूसरा वाला बोला कि वो सीढ़ी रखते किधर हो? बोला आपके दादाजी के खेत में रखते हैं, क्योंकि वो भी खत्म नहीं होता है, मेरा भी खत्म नहीं होता। वही इंफिनिटी है जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, नथिंग एल्स। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। अब बोलोगे सर, अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, मेरा ऑब्जर्वेशन है, कहीं पे आप सोचे रहोगे तो गुड, नहीं सोचे रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक्स पावर 4 को जब आप 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो नॉन जीरो नंबर आएगा, मेरी गारंटी है नॉन जीरो नंबर आएगा, और आया भी है। बोलोगे सर वो नॉन जीरो नंबर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? तो कुछ नहीं करना है, 4 बार डिफरेंशिएट करो, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू देखो। मतलब समझे, अगर आप x पावर 5 को अगर डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो उसको 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और बेटा जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा 5 फैक्टोरियल, गारंटी है। 4 फैक्टोरियल जानते हो कि नहीं जानते हो? एक बार मुझे ये कंफर्म कर देना, ये फैक्टोरियल आता है कि नहीं आता है? क्या फैक्टोरियल जानते हैं आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट। तो बेटा इसका आंसर 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 आया। पर्सनल माई ऑब्जर्वेशन, सो प्लीज डू अप्रिशिएट माई सेल्फ। मेरे को अप्रिशिएट करो, क्या सोचा है सर आपने, बहुत बड़ी बात नहीं है रे। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स पावर 5 हो तो क्या होगा? तो आपको मालूम है सर कि इसको आप 5 बार डिफरेंशिएट करोगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसको बार बार डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि सर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 5x पावर 4, दोबारा करोगे आ जाएगा 20x पावर 3, उसके बाद करोगे आ जाएगा कितना आएगा रे? यस 20x पावर 3 आया था, हाँ आया था। फिर 60 आ जाएगा, 60x स्क्वायर आएगा, फिर 120x आएगा, फिर करोगे 120 आ जाएगा। क्यों ना मैं डायरेक्टली लिखूं कि एफ का 5 बार डेरिवेटिव आपको 5 फैक्टोरियल देगा और वो 120 होगा। मतलब x पावर 6 का 6 टाइम्स डेरिवेटिव आपको 6 फैक्टोरियल आता है। इसीलिए टेलर सीरीज में आप पढ़ोगे, आई थिंक क्या नाम है, हाँ ईशा बेटा अभी ड्रॉप लिए हैं तो कॉलेज जा रही है, तो उनको मालूम रहेगा टेलर सीरीज आता है, आपको उसमें फैक्टोरियल नजर आएगा। तो 5 फैक्टोरियल, क्योंकि उसने डेरिवेटिव को फैक्टोरियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन सच पूछो, मैं टेलर सीरीज जब नहीं जानता था तभी मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि हाँ सर यही आने वाला है। फिर बाद में मेरे को पता चला ये जो मैंने सोचा है टेलर ने पहले सोच लिया था। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने सोचा रहेगा यार 5 फैक्टोरियल 120, ऑब्वियसली 5 टाइम्स फिफ्थ डेरिवेटिव जो आ रहा है बेटा, फिफ्थ डेरिवेटिव is coming out to be positive number 120 that is greater than 0। लेकिन सुनो ध्यान से, हम बोल नहीं सकते कि सर फिफ्थ डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा? नहीं। मिनिमा होगा? नहीं। तो होगा क्या? इंक्रीजिंग होगा। We can say only this function is increasing in nature only and the point of inflection is 0, क्योंकि 0 पे फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है। 5 बार आप 5 बार डिफरेंशिएट किया तो आप वहां पे 0 रखोगे तो भी आपको 120 ही मिलेगा। तो आपने क्या देखा, नॉन जीरो कब मिला बेटा? आपका नॉन जीरो नंबर हो गया, नॉन जीरो नंबर हो गया तो बेटा ये इंक्रीजिंग हुआ, एंड एट 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, सेकेंड डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। दूसरा, पहला चीज होता है या तो वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट करे, वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट करे। थर्ड केस होता है बेटा कि पॉइंट कॉन्केविटी चेंज हो, कॉन्केविटी चेंज होना चाहिए वहां पे। और कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब समझे दया क्या होता है कि आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब समझे बेटा, इफ डबल डैश एक्स है वो अपना साइन चेंज करे, वो अपना साइन चेंज करे। अगर ये चीज हुआ, चारों सेटिस्फाई हुआ, तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अदरवाइज बोलते हैं सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है। सर एग्जांपल बताओ। तो बेटा बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। इसका ग्राफ जानते हो दया कैसे होता है? इसका ग्राफ बेटा होता है ऐसा, आपने देखा एट जीरो वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट किया, एट जीरो वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट किया। वर्टिकल टैंजेंट का मतलब होता है बेटा वर्टिकल टैंजेंट मिला, वर्टिकल टैंजेंट मिला। अब बेटा वर्टिकल टैंजेंट जब मिला तो आपने देखा सर ये इट वाज लाइक बाउल, बट आफ्टर जीरो इट बिकम्स अम्ब्रेला। तो ये अपने कॉन्केविटी को चेंज किया। पहले कॉन्केविटी था बेटा आपका अपवर्ड, उसके बाद कॉन्केविटी हो गया डाउनवर्ड। इसका मतलब समझे सर? अपवर्ड होने का मतलब सर धीरे 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 फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, बाद में उसका डबल डेरिवेटिव डिक्रीज होने लगा था, एंड ऑब्वियसली इट इज इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, मैंने क्या लिखा? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सर कि वर्टिकल टैंजेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है डबल डेरिवेटिव से तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो एट जीरो इसका ग्राफ आप याद रखोगे तो आ जाएगा। इनफैक्ट आप ऊपर वाले का भी ग्राफ बना सकते थे, तो बेटा ऊपर वाले का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। एक्स पावर 5 का ग्राफ आप देखोगे तो एक्स पावर 3 के जैसा होता है, एक्स पावर 3 से हल्का सा श्रिंक होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड फिर ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता है ग्राफ, तो ऐसा होना चाहिए, लगे कि सर क्या ही दोस्त है आपका। क्लियरली बेटू आप देख सकते हो एक्स पावर 5 जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एट जीरो पे है, वर्टिकल टैंजेंट एग्जिस्ट किया। वर्टिकल टैंजेंट नहीं भी एग्जिस्ट किया तो आप हॉरिजॉन्टल टैंजेंट से भी देख सकते हो। कोई बच्चा अगर एक्स एक्सिस को सोच रहा है तो ठीक है, वहां पे ग्रेडियंट 0 है। हाँ, मैंने आपको बहुत पहले बता चुका है कि बेटा टैंजेंट कर्व को क्रॉस कर सकता है, टैंजेंट कर्व को कट कर सकता है। हाँ, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। 3 पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 0 आता है, x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, 12 नहीं 1 पे नहीं आएगा, 2 पे आ सकता है। तो ये तीनों पॉइंट पे आप चेक करना, डबल डेरिवेटिव निकालना। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट इज फर्स्ट फाइंड करना f डैश x, वहां पे x के कुछ वैल्यूज आएंगे, फिर फाइंड करना डबल डैश x। मान लो लेट से कि a आया, b आया, c आया, फिर आप फाइंड करना f डबल डैश a, फिर फाइंड करना f डबल डैश b, फिर फाइंड करना सेकंड डेरिवेटिव एट c। b पे 0 आएगा, a पे 0 आएगा, c पे 0 आएगा, तीनों में से कहीं पे 0 आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीनों में से कहीं से पॉजिटिव आया, इंक्रीजिंग, तीनों में से कहीं से नेगेटिव आया, डिक्रीजिंग, क्योंकि हमने यही सीखा है कॉन्केविटी चेंज। क्यों ना सर हम आगे बढ़ा जाए, और क्यों ना हम आगे बढ़े और कुछ और चीजें सीखें। नाउ द मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम अ गिवन कर्व। थोड़ा देर मैं आपका लेक्चर एक्सटेंड करूंगा, मैं आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कुछ अच्छी चीजें बता के जाऊंगा आपको, कुछ अच्छी चीजें बता के जाऊंगा कि इनफैक्ट मैं बोलूं तो टिल नाउ आप इमेजिन नहीं किए रहोगे तो बेटा आप ये समझो कि आपका आईक्यू बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं भी जब 12th में था तो इस चीज को सोच नहीं पाया था। बहुत लोग बोलते थे कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हिच इज रॉन्ग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो रॉन्ग है, नॉट ऑलवेज। जो रॉन्ग है, नॉट ऑलवेज, बट समटाइम्स इट इज करेक्ट।
बोला क्या, मतलब समझिए बेटा, अगर मैं बोलूं एक कर्व ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, नाउ समथिंग लेट्स से कि सर दिस वन इज लाइन L एंड दिस इज कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। हम बोलूं कि बेटा इस कर्व का इस लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ। आप लाइन में पढ़े हो कि दो लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उनके पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन एक लाइन और एक कर्व के बीच में क्या रिश्ता होगा सर? एक लाइन और एक कर्व के बीच में क्या रिश्ता होगा? सुनने वाली बात तो है सर, सुनने वाली बात तो है। मैं मान के चलता हूं कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? आई बिलीव गाइस ये चीज आपको मिलेगा, बहुत ही ध्यान से समझना, जबरदस्त चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। आई स्ट्रांगली बिलीव कि सर आपने ज्योमेट्री में किया रहेगा कि जो भी पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालोगे, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा, एंड अगर इस टेंजेंट से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा ये हो जाएगा ये, जो कि हम जानते हैं सर कि अगर एक लाइन पे, अगर एक टेंजेंट पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो बेटा ये नॉर्मल का काम करता है एंड ये आपका काम करता है टेंजेंट का, और ये जो आपका डिस्टेंस हुआ यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका हो गया, ये बेटा जो आपने देखा ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बोलोगे सर यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो हम नहीं बता सकते सर, अभी तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है सर ये पॉइंट से आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लो, कर्व खुद ही इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो डिस्टेंस कहां से निकाल लोगे आप? तो इस ग्राफ में हम लोग नहीं बता सकते सर कि मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूर बता सकते हैं। मुंह से बता सकते हैं कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, और मुझे प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि आप कैलकुलस पढ़ा रहे हो तो कैलकुलस के लैंग्वेज में प्रूफ करना है, होता है। ठीक है, लेट्स सी। इतनी भी जल्दी क्या है सर, देखते ही जाइए। मान लो बेटा मैं मान लिया कि सर ये पॉइंट से और ये पॉइंट के बीच का आपको फिक्स्ड डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा a, b होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, f ऑफ x होगा, क्योंकि कर्व की बात कर रहे हैं, कर्व f ऑफ x है तो डिस्टेंस यही होगा। नाउ गाइस वी नो कि सर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट के बीच में कैसे निकलता है, तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेट्स से p इज द पॉइंट एंड q इज द पॉइंट, एंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज अंडर रूट ओवर ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस f ऑफ x होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि सर आप ये चाहते हो, ये तो फंक्शन हो गया ना, ये तो फंक्शन हो गया, डिस्टेंस ये हुआ, आप चाहते हैं सर कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए या मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो आप एट द एंड यही काम करोगे। लेट्स से कि सर f ऑफ x जो है बेटा आपका ये है, f ऑफ x क्या है आपका, x प्लस a होल, सॉरी x माइनस a होल स्क्वायर है, मैं पूरे फंक्शन को f ऑफ x मान लिया, b माइनस f ऑफ x का होल स्क्वायर है, ये है। अब मुझे मालूम है सर कि जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमम की बात करोगे आपको जीरो देना पड़ेगा, कभी ना कभी f ऑफ x को जीरो बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना सर जीरो बना दिया जाए। सो f डैश x पहले निकालो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक्स माइनस a प्लस 2 इंटू बी ऑफ f डैश x, सॉरी b ऑफ f ऑफ x इंटू f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। नाउ टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, f डैश x हैज टू बी जीरो, मस्ट बी जीरो, इनको होना पड़ेगा। इसका मतलब समझे दया कि पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जीरो होना पड़ेगा। तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, जरा ध्यान से समझते जाइएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू बी माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये जीरो होना पड़ेगा। अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि बेटा 2 बाहर निकाल के कैंसिल कर दो और एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालो, तो कई लोग निकाल पाएंगे, और एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा बेटू एक्स माइनस ए, वो भी माइनस में होगा, इंटू में सॉरी डिवाइड बाई बी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऐसा हो जाएगा, बी माइनस एक्स हो जाएगा, बी माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा,
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटू ये हो जाएगा b इंटू बी माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1। मजेदार चीज सुनिए सर, इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं जब देखा इसको तो क्या ही बोलूं मैं आपको। अब ध्यान से सुनो बेटा कि आप जानते हो कि 2 पॉइंट के बीच का स्लोप होता है, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप होता है वो होता है उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। मतलब f ऑफ x माइनस बी बोलो या b माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय a माइनस x, एग्जैक्टली यही आया है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्या ही तो बात है सर, क्या ही तो बात है सर। एंड ऑब्वियसली साइन में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, साइन में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस बी लिखना चाहिए था, कोई नहीं, आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि b माइनस एफ ऑफ एक्स इज स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इनटू एफ डैश एक्स। क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स का मतलब टैंजेंट एट क्यू, टैंजेंट एट क्यू इज इक्वल टू -1। और आप जानते हो बेटा कि when product of two lines are -1, when product of two lines is -1, that means दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब समझे बेटा, मैंने प्रूफ करा दिया आपको कि ये लाइन जो आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर ही है और वो नॉर्मल ही होगा। एक टैंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको हमने नॉर्मल बोला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर टैंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन आया है ए और पी एंड क्यू, वो एक जो लाइन है उसका स्लोप, दैट मींस पीक्यू का स्लोप और टैंजेंट का स्लोप ये वाला और ये वाला, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब समझे बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर है, और अगर टैंजेंट पे कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। वेरी सिंपल गाइस, अगर कोई कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, द ओनली थिंग यू हैव टू डू जस्ट फाइंड द नॉर्मल, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आपको नॉर्मल के अलोंग ही लाई करेगा। क्यों ना इस कहानी को और अच्छे से समझा जाए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेकर के। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, सो प्लीज एनर्जी आपकी बराबर होनी चाहिए, नींद आ रही है नींद त्याग दो। नाउ दिस वन इज सीएलपी नंबर 6, आई थिंक सीएलपी नंबर 6, यू कैन चेक द स्कोर ऑफ सीएलपी, खुद से कीजिएगा एंड बस, और कुछ नहीं है। अरे यार एक सवाल है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि ये सवाल बेटा आप देख रहे हो, ये सवाल मैंने बहुत ही परिश्रम के बाद निकाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही खोजा उसके बाद मिला मेरे को। क्योंकि ये जो ऐसा फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे जो खुद में नॉन डिफरेंशिएबल होता है, कोई भी इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कोई भी सिग्नम फंक्शन नहीं होता है डिफरेंशिएबल, उस फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा आपको। हाँ जी ठीक है, उससे पहले मैं जाऊं, ये लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। सो मैं आई एम नॉट टू मच लेट, मैं अपने टारगेट पे ही हूं। हाँ मैं भी इस क्वेश्चन को समझाने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम ले लूं, लेकिन ध्यान देना बेटा, ध्यान देना कि आईआईटी इस साल और हर साल इसके एप्लीकेशन पे बेस्ट सवाल को पूछ लेता है, भाई साहब आप उधर जाओ इधर क्या करें। ठीक है सर, ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन ही इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं आपको। हाँ एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कोनिक सेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन कोई ना, मान के चलता हूं आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान के चलता हूं सर कोनिक सेक्शन आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर जानते हो कि सर आपने जो इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या बात करते हो सर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है? हाँ जी सर इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है सर मान लिया। तो एक काम करो ना सर, इलिप्स बना दो ना, बन गया इलिप्स, इलिप्स बना दो ना सर, लो सर इलिप्स बन गया। ओ देवा थोड़ा अच्छे से बन जा रही, ठीक है कोई ना। अब बोलोगे सर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कैसे पहचानते हैं, तो आपको मालूम है सर ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। अब देखो 4 मतलब 2 का स्क्वायर है, मतलब समझे बेटा ये 2,0 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा माइनर एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब इसके नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब समझे बेटा ये 0,1 हो गया।
सिमिलरली ये बेटा हो गया -2, 0 एंड ये हो गया 0, -1। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे कोनिक सेक्शन नहीं आता है, बेटा टाइम बहुत है, टाइम अच्छा खासा बचा है अपने पास, जेई वाले खुश हैं, जल्दी एग्जाम नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे कवर ये भी कवर कर लेंगे। मॉर्निंग सेशन होने दो, उसके बाद दिखाऊंगा आपको जेई का असली रूप। कोई ना, मैं डरा नहीं रहा हूँ रे, डरना नहीं। चलो सर, क्या आप ये लाइन को प्लॉट कर सकते हैं? हाँ सर, ये लाइन को प्लॉट करना बहुत आसान है। एक्स का वैल्यू रखो 0, एक्स का वैल्यू रखो 0, वाई का वैल्यू आएगा 3, एंड वाई का वैल्यू रखो 0, एक्स का वैल्यू आएगा 3। इसका मतलब समझे दिया कि लाइन जो होगा कुछ यहां से पास होगा, 1 के ऊपर से, 2 के राइट से, और ये जो पॉइंट आएगा बेटा ये होगा 0,3, एंड ये जो पॉइंट आएगा आपको होगा 3,0। अब बात तो वही होगी ना सर, बात तो वही हो गई ना सर, इस लाइन पे और इस कर्व पे आप देख रहे हो, इनका आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो सर इनका पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा, सर इनका पहले टैंजेंट निकालना पड़ेगा। क्या ही तो बात है सर। अब बोलोगे सर इलिप्स पे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इलिप्स पे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, तो मुझे आप ये बताओ कि नॉर्मल कहां से निकालोगे आप? तो बेटा याद रखना, हमेशा ही आप नॉर्मल वहां पे निकालोगे जो लाइन दिया रहेगा, उसी लाइन के पैरेलल एक टैंजेंट निकालना होता है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये गिवन लाइन है, इसके पैरेलल अगर मुझे टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये जो टैंजेंट होगा कुछ यहां पे मिलेगा। कंडीशन ध्यान देते जाओ, हो सके तो आलम सर से लेक्चर का रिकॉर्डिंग मांग लेना एंड देख लेना दोबारा, क्योंकि मैं आपको ऐसा चीज बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने तो इस पॉइंट पे टैंजेंट निकाल लिया, अब ये पॉइंट पे इस पॉइंट से पास होता हुआ नॉर्मल आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा, ऐसा आपने सिखाया। यस आई अग्री कि सर ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन नॉर्मल है। नाउ दिस डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और बता दो बेटा, आपको यहाँ पे नियरेस्ट एंड फारदेस्ट दोनों पूछा है, तो फारदेस्ट डिस्टेंस जो होगा, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा बेटा, वो हो जाएगा, थोड़ा मैं इस पॉइंट को, थोड़ा मैं इस टैंजेंट को, इस लाइन को थोड़ा और लेके चलता हूं, एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए सर लार्जेस्ट डिस्टेंस ये होगा। मैं तो उसको मोटा कर देता हूँ, मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो उस लाइन से लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस ये वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, और इस लाइन से लार्जेस्ट डिस्टेंस ये रहा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट नियरेस्ट है एंड लार्जेस्ट है। मतलब आप समझे बेटा कि आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों ही फाइंड करना है। फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब पॉइंट फाइंड करना है, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जितना डिटेल में सिखा रहा हूँ उतने डिटेल में आपको समझना भी है, जितना डिटेल में सिखा रहा हूँ उतने डिटेल में समझना भी है। अब बात आती है कि सर एक इलिप्स पे आपको 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, और क्वेश्चन इज सर पॉइंट कंसीडर कैसे किया जाएगा? क्वेश्चन इज कि सर पॉइंट कंसीडर कैसे किया जाएगा? तो बेटा अब यहां पे आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। किसी भी कर्व पे अगर आपको एक आसान पॉइंट रखना है, तो बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म याद रखो। वैसे मैंने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुका है आपको। पैरामीट्रिक फॉर्म इलिप्स के लिए होता है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो बेटा यहां से समझे कि लेट p इज x एंड y एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y विल बी a यहाँ पे 2 है, सो हो जाएगा 2 cos थीटा, एंड y b आपका 1 है, तो बेटा हो जाएगा sin थीटा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। नाउ वी नो कि सर आप एक चीज जानते हो कि जो टैंजेंट होगा इस लाइन का, पहला चीज ध्यान देना, इस लाइन का स्लोप और इस टैंजेंट का स्लोप दोनों इक्वल ही होता है ना। आप बाद में ग्रीन वाली लाइन को बाद में निकालो, आप पहले ये सोचो कि सर दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब समझे सर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। अब ब्लू लाइन का स्लोप निकालना बहुत आसान है। नाउ लेट्स सी कि सर डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट P, मतलब dy बाई dx आप निकालोगे एट P पे, वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन L, और मैं मान लो ब्लू लाइन को L से रिप्रेजेंट कर देता हूं।
इनका स्लोप इक्वल होगा। ब्लू का स्लोप कितना होगा बेटू, ध्यान से समझते जाइए। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर dy by dx एट p कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे सर y itself is a function of theta, x itself is the function of theta, y itself is the function of theta. Better find parametric differentiation. पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जानते हो, एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है। सो dy निकालने के लिए बेटा मैं लिखूंगा पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, फिर उसको थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा। आप जानते रहोगे तो मैं इसको डायरेक्ट निकालता हूं। dy हो जाएगा बेटा साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा एंड क्योंकि cos x है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ओके, लेट्स लीव दिस। तो बेटा मैंने लिखा cos x, और मैं समझ जाना थीटा और x, यहाँ पे मैं थीटा लिखा हूँ, x आपको लेना पड़ेगा। आप के में भी लिख सकते हो, क्या ही फर्क पड़ता है, आप के में लिख दो, क्या ही दिक्कत होगा। cos x हो गया, एंड बेटा जब 2 cos x का निकालोगे तो हो जाएगा 2 sin x, -2 sin x, मैं वापस लिख रहा हूं, ठीक है। के लिख सकते हो, थीटा की जगह पे x लिख सकते हो, के लिख सकते हो, जो भी पैरामीटर पसंद है आप लिख दो। एंड द स्लोप ऑफ लाइन विल बी व्हाट, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट 3 - 0 0 - 3 दैट इज -1। तो बेटू यहां से एक बात समझा आपने कि सर cot थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, cot थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। लेकिन आप जानते हो सर, आप जानते हो एक चीज सर, cot थीटा 2 आने से क्या फायदा हुआ, आपने cot थीटा इक्वल टू 2 निकाला है ना, cot थीटा का मतलब क्या हुआ, अरे cot x इक्वल टू 2, आई एम वेरी सॉरी, it is not cot theta, it is cot x, it is not cot theta, it is cot x। cot x का वैल्यू 2 आ गया। cot x जानते हो टैंजेंट का उल्टा होता है, इसका मतलब समझे, आपने नॉर्मल निकाल लिया। अब बोलोगे सर cot x इक्वल टू 2, अगर आपको यहां से पॉइंट ही निकालना है तो हम सर ITF से ही सीखे हैं कि अगर cot x का वैल्यू 2 है तो sin x और cos x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पॉइंट P के लिए आपको cos x और sin x चाहिए। लेट मी करेक्ट इट, थीटा के जगह पे मैं x ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे बेटू हो जाएगा 2 cos x एंड sin x, और आपने निकाला है cot x। cot x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा हो गया 2 और ये हो गया 1, ये हो जाएगा √5। लेकिन cot x एक पॉजिटिव है, cot x पॉजिटिव दो जगह पे होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब cot x आपको वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा वैल्यू देगा थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। क्या आप यहां से साइन थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, हाँ जी सर बता सकते हैं, 1/√5 है। क्या आप cos थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, हाँ जी सर बता सकते हैं, cos थीटा इज 2/√5। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू क्या होता है सर, इन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये साइन थीटा देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो बेटा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा आपका -1/√5, एंड cos थीटा भी नेगेटिव होता है, तो बेटू ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -2/√5। पॉइंट P क्या आया, पॉइंट P आपका क्या था, पॉइंट P वाज 2 cos थीटा इंटू साइन sin थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू निकालिए, पहला P का वैल्यू निकालिए आप 1/√5 रखिए, cos थीटा इज 2/√5, तो ये हो गया बेटा 4/√5, एंड sin थीटा इज 1/√5। जब आप पॉजिटिव रखोगे ये मिलेगा, एंड जब आप नेगेटिव रखोगे और P का कोऑर्डिनेट आपका आ गया -4/√5 और आ गया -1/√5। इसका मतलब समझे दया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू लिस्ट था, आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट यहां पे मिला है वो थर्ड क्वाड्रेंट ही है। सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू लार्जेस्ट मिला है और हमारा वैल्यू भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया है। क्या ही तो बात है सर, तो मैं बोल सकता हूं कि सर लिस्ट जो डिस्टेंस आया पॉइंट P का, वो लिस्ट पॉइंट जिनका डिस्टेंस छोटा है सर, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट ये है सर, लिस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट ये है, लिस्ट डिस्टेंस। एंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट लिखो या फारदेस्ट बोलो, बात एक ही है, नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पूछा है, फारदेस्ट डिस्टेंस ये हो गया, खत्म कहानी। नीचे की जो ये जो बेटा 2 क्वेश्चन है आप लिख सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने आपको सिखा दिया। हाँ, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए आप। नो सर। ओके, क्या ही तो बात है सर, यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ खत्म।